हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट के बाद भाजपा का टारगेट और साउथ के स्टेट्स हैं। इन राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। उन्हें जीतने की कोशिश में पार्टी पूरा जोर लगा रही है। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में हाल ही में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी में उत्साह है। अब पार्टी की नज़र दक्षिण भारत के राज्यों पर है। बीजेपी को लगता है कि पार्टी इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के दौरान बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। दक्षिण के राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। अभी इनमें से बीजेपी के पास 29 सीट हैं। इनमें से भी 25 सीटें अकेले कर्नाटक से हैं। इसलिए बीजेपी की नज़र अब दक्षिणी राज्यों की 129 संसदीय सीटों में से अधिक सेंध लगाने पर टिकी है। नॉर्थ ईस्ट में मिली जीत और दक्षिण भारत के राज्यों में 2019 और 2024 के बीच आए राजनीतिक बदलाव से बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी की नज़र इस बार दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना पर ही नहीं है। पार्टी की योजना में तमिलनाडु और केरल भी शामिल हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बीजेपी शासित कर्नाटक और भारत राष्ट्र समिति शासित तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। इन चुनावों से इस बात का संकेत मिल जाएगा कि दक्षिण में बीजेपी के लिए माहौल अनुकूल है या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को केरल में भी बीजेपी की जीत का भरोसा है। तेलंगाना में बीजेपी हाल के 2-3 विधानसभा उपचुनावों में जीत हासिल कर चुकी है। 2020 के हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी टक्कर देने की स्थिति में आ सकती है। दोस्तों, तेलंगाना के सीएम केसीआर केंद्र से बीजेपी को हटाने की कोशिश में जुट गए हैं। कुछ ही समय पहले इसी मकसद से केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बदलकर बीआरएस से किया और दिल्ली में पार्टी का एक ऑफिस भी खुला। केसीआर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विपक्षी एकजुटता की कोशिश में लगे हैं। उधर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जा रहा है जो भाजपा को चुनौती देने के लिए गैर भाजपा दलों को एकजुट कर सकता है। हाल ही में अपने बर्थडे पर विपक्ष के नेताओं को बुलाकर उन्होंने एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, लोकसभा में बीजेपी के पास 29 सीटें केवल कर्नाटक और तेलंगाना से हैं। बीजेपी ने 2019 में कर्नाटक में 28 में से 25 लोकसभा सीटें जीती थीं। मांड्या में उसके समर्थित निर्दलीय कैंडिडेट ने भी बाजी मारी थी। तेलंगाना से 4 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से मौजूदा लोकसभा में भाजपा का कोई सांसद नहीं है। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि तमिलनाडु में माहौल बीजेपी के पक्ष में आने लगा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में द्रमुक लहर के बावजूद भाजपा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उनमें एक तो इरोड जिले में है, जो द्रविड़ आंदोलन के बड़े नेता ईवी रामास्वामी पेरियार का जन्म स्थान है। पार्टी की प्रदेश इकाई ने 2024 के आम चुनाव में 15 सीट जीतने का टारगेट फिक्स किया है। भाजपा महसूस करती है कि तमिलनाडु में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुए चुनाव से अलग होंगे। बीजेपी कर्नाटक के बाद तेलंगाना को एक ऐसे राज्य के रूप में देखती है जहां वह सत्ता में आ सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।